हेलो दोस्तों, स्वागत है एनालिसिस वीडियो में। मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन किया है 1 वीक के टाइम फ्रेम है केनेसी कैंडल में। तो इसमें हम देखते हैं मार्केट के। तो मार्केट यहाँ से बुलिश जा रहा था, यहाँ पे फिर यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना, उसका फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे बेरिश अभी दिख रहा है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में केनेसी में भी बेरिश दिख रहा है, यानी ये रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बना था। यानी रिवर्सल कैंडल बनने के बाद मार्केट टर्न होता है। तो यहाँ पे भी बैक में भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी बना था रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे भी बना है रिवर्सल कैंडल, उसके बाद यहाँ पे भी बना। ये तो ओनिक टाइप से बना है कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट था। तो आगे देख लेते हैं नॉर्मल कैंडल में लगा करके इसको। तो इसमें भी मार्केट अभी बेरिश दिख रहा है। तो वनडे में देखते हैं, वनडे में है केनेसी कैंडल, तो इसमें भी मार्केट बेरिश दिख रहा है। इसमें हम नॉर्मल कैंडल लगाते हैं वनडे में, तो मार्केट अभी इसमें बुलिश दिख रहा है, यानी बुलिश दिख रहा है इसमें मार्केट। अब बात करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो कल से हम देखते हैं मार्केट के बारे में। तो कल आधा घंटा में डोजी कैंडल बना, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्ट्रांगली मार्केट गिरा। गिरने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया, यानी यहाँ बेरिश क्लोजिंग थी, स्ट्रॉन्ग बेरिश कल मार्केट था। तो कैंडल को पढ़ते हैं तो न्यूट्रल कैंडल है डोजी कैंडल, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेरिश है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश, ये भी बेरिश, ये भी बेरिश, ये भी बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है। और ये लास्ट वाला कैंडल थोड़ा सा बुलिश हुआ है, ये वाला कैंडल। उसके बाद आज क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे गया, नीचे जाने के बाद क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। तो ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, और ये डोजी कैंडल, इसको बोलते हैं न्यूट्रल कैंडल। तो ये भी बुलिश कैंडल है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, और ये भी बेरिश बना, और ये भी बेरिश, और क्लोजिंग प्राइस तक आया। और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट, यानी कल जो मार्केट जहाँ पे सपोर्ट लिया था वहाँ मार्केट आज सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये बुलिश कैंडल बना, ये भी, इसको भी बुलिश कैंडल कहेंगे। ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश, और ये भी बुलिश कैंडल बना है। यानी मार्केट, तो यहाँ पे डोजी कैंडल, इसका ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ट्रेंड बेरिश था। और यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी कल मार्केट जहाँ से टर्न हो रहा था वहीं पे आज सपोर्ट लिया। अब देखते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में दोस्तों देखते हैं। तो 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, उसके बाद ये भी बुलिश हुआ, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, और यहाँ पीवोट के पास आकर रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल होने के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना। उसके बाद ये भी बेरिश कैंडल बना, ये भी बेरिश, ये भी बेरिश, ये भी बेरिश, और ये भी बेरिश। फिर कल मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके टर्न होने की कोशिश कर रहा था, वहीं पे आज सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे बुलिश कैंडल बना, फिर मार्केट
यानी सबको जो इसमें बाई किया होगा उसको सबको न्यूट्रल यानी निकाला, मार्केट रिफ्रेश किया, उसके बाद ऊपर गया और पिवोट के ऊपर क्लोजिंग आज मार्केट दिया है। तो अब 5 मिनट में देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने। हम यानी मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर की ओर गया, यानी मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, उसके बाद मार्केट पिवोट तक गया। तो हम बाई कहाँ पे कर सकते थे, तो बाई ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, ए बना, ये वाला यहाँ पे इस कैंडल पे कर सकते थे, यानी बायर आए फिर सेलर नहीं आए, यानी वॉल्यूम टेस्ट किया, फिर टारगेट यहाँ पिवोट तक ले सकते थे। फिर क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, ये वाला टेस्ट है वॉल्यूम टेस्ट, और ये मार्केट ये वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के ये हो जाएगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले करके ऊपर गया, उसके बाद पिवोट को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर पिवोट को ब्रेक करता फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेट करता, तभी ऊपर जाता, लेकिन पिवोट को ब्रेक नहीं कर पाया। यानी सेलर आए फिर बायर नहीं आए, बायर अब इस लेवल के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, ट्रायंगल पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है, ये वाला ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहाँ नीचे तक आया, यानी क्लोजिंग प्राइस के पास तक आया। फिर यहाँ से मार्केट टर्न हुआ तो कहाँ पे इसमें यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन सबसे सेफ है यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और एक ट्रायंगल पैटर्न। मार्केट न्यूट्रल हुआ, उसके बाद पिवोट को ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। अब देखते हैं, अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन मैंने लगाया है एट द मनी का, इसमें देखते हैं। तो मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, यानी यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो हो गया इम्पोर्टेंट लेवल, सपोर्ट लेवल हो गया सपोर्ट, और कल के क्लोजिंग को स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम टेस्ट किया, उसके बाद यहीं पे देख सकते हैं दोस्तों वॉल्यूम टेस्ट, ये वाला, यानी इसमें सेलर आए फिर बायर आए, फिर बायर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर नहीं आए, तो इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया सपोर्ट लेवल, यानी यहाँ तक, यानी ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एक लेवल हो गया ये, यानी सेलर आए फिर बायर उतने नहीं आए कि इस लेवल, अब बायर तो इस लेवल के ऊपर आएंगे, फिर सेलर आए, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद ये सपोर्ट लेवल तक आया है, अगर सेलर इस लेवल को तोड़ पाते फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेता, तभी ये नीचे गिरता, लेकिन यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया क्लोजिंग प्राइस का, तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे वॉल्यूम टेस्ट भी है,
यानी सेलर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर नहीं आए, फिर बायर आए, तो लेवल के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में क्या प्रोजेक्शन बनाया है, तो कल मार्केट यानी पुट में कल मार्केट स्ट्रांगली गिरा था, यानी यहाँ पे एम पैटर्न बना, इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे, नहीं तो यहाँ पे टेस्ट के बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट, ये हो गया सपोर्ट लेवल, यानी बायर आए फिर सेलर नहीं आए, सेलर तो इस लेवल के नीचे आएंगे, फिर यहाँ से इसके ब्रेकआउट किया, यानी ये ट्रेंड लाइन को, ये यहाँ पे डब्लू पैटर्न भी बना है, डब्लू पैटर्न भी बना है, इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ट्रेड यहाँ ले सकते थे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम में, हैकेनेसी कैंडल में, तो इसमें तो मार्केट बेरिश दिख रहा है। यहाँ पे बना था रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, उसके बाद देख सकते हैं कितना अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, तो यहाँ पे भी मार्केट ने रिवर्सल कैंडल बनाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव दिया है। अब देखते हैं, यानी मार्केट तो अभी 1 वीक के टाइम फ्रेम में हैकेनेसी में बेरिश ही दिख रहा है, तो इसमें हम नॉर्मल कैंडल लगाते हैं। नॉर्मल कैंडल में भी मार्केट बेरिश दिख रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं हैकेनेसी में, तो इसमें भी मार्केट बेरिश दिख रहा है। अब नॉर्मल कैंडल में देखते हैं, तो इसमें मार्केट अभी मतलब बेरिश ही है। बुलिश कब होगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता, तो ये मार्केट बेरिश ही है। बेरिश ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड क्लोजिंग नहीं दिया है। तो अब देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। यानी मार्केट पहले रेंज बाउंड में बना रहा था 2-3 दिन से, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था। तो मार्केट यानी कल गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद 30 मिनट में स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बना, और मार्केट यहाँ तक मतलब 45,000 के लेवल तक आया। कहाँ तक आया, यानी 44,900 तक आया मार्केट। उसके बाद आज मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना। बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट ये भी बुलिश बनाया, ये बनाया पिन बार आधा घंटा में बना, और इसका ब्रेकआउट, उसके बाद डोजी, और फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया कितना, 44,608 पर। उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये भी बुलिश है, और ये थोड़ा सा बेरिश हुआ है। तो अब देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, ये भी बुलिश, और पिवोट का रेजिस्टेंस लेके मार्केट टर्न हुआ, और यहाँ पे सपोर्ट लिया 44,608। फिर बायर आए, फिर सेलर नहीं आए। सेलर तो अब इस लेवल के नीचे आएंगे, ये लेवल के नीचे, सपोर्ट लेवल के नीचे। फिर बायर आए, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया और यहाँ कांस्टेंट कर रहा है। अब देखते हैं 5 मिनट में बात करते हैं।
तो 5 मिनट में मार्केट पहला कैंडल बनाया इन्वर्टेड हैमर के टाइप से, यानी इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। तो बायर आए, स्ट्रांगली बायर आए, ये बायर आए, यानी मार्केट पिवोट तक गया, यानी फिर सेलर आए। अब क्या स्विंग के बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे स्विंग बनाया तो ये लेवल इम्पोर्टेंट, यानी ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो यहाँ एम पैटर्न जैसा भी बन रहा है, एम पैटर्न, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है, ब्रेकआउट दिया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके फिर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ सपोर्ट लेवल तक आया, फिर बायर आए, फिर यहाँ पे न्यूट्रल, यानी मार्केट सबको निकाल रहा है कि ऊपर नहीं जाएंगे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर ऊपर गया, फिर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट। तो कल अगर मार्केट क्लोजिंग यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो फिर ऊपर देखेंगे और नीचे है तो नीचे। अब बायर जो है इस लेवल के ऊपर आएंगे, इस लेवल के ऊपर अधिक बायर आएंगे और इस लेवल के नीचे अधिक सेलर आएंगे, और ये दोनों के बीच में रहता है तो मार्केट हल्की रहेगी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का कॉल और पुट के चार्ट में। यानी मार्केट ओपन हुआ तो ओपनिंग प्राइस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये हो गया ओपनिंग प्राइस, यानी ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस को स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये पिन बार सा बनाया है, फिर इसका ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे, पिवोट तक आया है, फिर पिवोट तक गया है, फिर सेलर आए, फिर बायर नहीं आए। बायर तो अब इस लेवल के ऊपर आएंगे, स्ट्रांगली बायर, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ बायर को फंसा रहा है, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ ओपनिंग प्राइस तक आया है, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया है और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो प्राइस एक्शन क्या बना था, तो ए हो गया स्विंग, यानी गया फिर नीचे आया। कल का यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे ले रहा था, यानी यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ नीचे आया था तो यहाँ ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नहीं गया, यानी यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है और ये ओपनिंग प्राइस इम्पोर्टेंट है। तो प्राइस एक्शन क्या बनाया दोस्तों, यहाँ पे बनाया था ए स्विंग हो गया। बैंक निफ्टी के चार्ट में डब्लू पैटर्न जैसा बना रहा था, यहाँ पे तो सेलर आए, फिर बायर आए, फिर सेलर आए, यहाँ डब्लू पैटर्न जैसा बन रहा है लेकिन उतना क्लियर नहीं बन रहा है। अब देखते हैं पुट ऑप्शन में एट द मनी का चार्ट मैंने लगाया है, यानी ओपन हुआ तो ओपनिंग प्राइस इम्पोर्टेंट हो गया और ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया। ये लेवल इम्पोर्टेंट हो गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे डब्लू पैटर्न, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न जैसा बना रहा था, ये ट्रायंगल पैटर्न, फिर इसके ब्रेकआउट के बाद यानी पिवोट को ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ ओपनिंग प्राइस तक आया, फिर सेलर आए, फिर बायर नहीं आए। अब बायर तो इस लेवल के ऊपर आएंगे, फिर सेलर आए तो ये टेस्ट क्या है, वॉल्यूम टेस्ट, फिर सेलर आए, फिर ओपनिंग प्राइस तक आया, ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास तक आया।
वॉल्यूम टेस्ट ना, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम टेस्ट, यहाँ पे ये वाला या ये स्विंग, इसका भी ब्रेकआउट दिया। एक कैंडल इम्पोर्टेंट है, ओनली कैंडल। ठीक है दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आप लोग चार्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा।